साये का तर्ज किसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसके सहन में एक पुराना नीम का दरख्त खड़ा था। वो दरख्त बरसों से इसी तरह खड़ा था जैसे किसी साबिर बाप की खामोश दुआ। इसी घर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अली था। अली ज़हीम था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी आग जलती रहती थी। ये आग अपने बाप के खिलाफ बिला वजह की नफरत लिए हुई थी। उसके बाप का नाम हामिद था। हामिद एक सीधा सादा आदमी था। उसके हाथों में मेहनत की लकीरें थीं और चेहरे पर वक्त की थकन। अली को अपने बाप की सादगी हमेशा कमजोरी लगती थी। अक्सर दोस्तों में कहता, मेरा बाप दुनिया से बहुत पीछे है, उसके पास न सोच है न समझ। हालांकि वो जानता था कि यही बाप दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ा रहा है, उसके ख्वाबों को पानी दे रहा है, जैसे कोई बागबान पौधे की परवरिश करता है। अली बात बात पर बाप से उलझता, उसकी इज्जत ना करता और अक्सर घर देर से आता। हामिद सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता, जैसे खामोशी सबसे बड़ा सब्र है। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो घर छोड़ देगा। उसका ख्याल था कि दुनिया बहुत बड़ी है और वो यहाँ अकेला ही सब कुछ हासिल कर सकता है। वो दिल में सोच रहा था कि बाप की जिंदगी एक पुरानी किताब है जिसमें अब कुछ नया नहीं बचा। वो एक सुबह खामोशी से घर से निकल गया, ना सलाम किया ना दुआ ली। हामिद ने इसे जाते देखा मगर कुछ न कहा, बस नीम के दरख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, वक्त सब कुछ सिखा देगा। शहर पहुंचकर अली को हकीकत का पहला झटका लगा। शहर वो नहीं था जो इसने ख्वाबों में देखा था। यहाँ हर शख्स अपनी फिक्र में गुम था, किसी को किसी की परवाह थी ना हमदर्दी। अली ने अपने चंद दोस्तों के साथ रहना शुरू किया। वो दोस्त बड़े खुश मिजाज लगते थे मगर उनके दिल बर्फ की तरह ठंडे थे। जब अली के पास पैसे ख़त्म हुए तो दोस्त एक एक करके दूर होने लगे, जैसे पत्तों से ख़ज़ां सब्ज़ा छीन लेती है। फिर एक दिन ऐसा आया कि अली बिल्कुल अकेला रह गया, न दोस्त न पैसा न रहने की जगह। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तन्हाई क्या होती है। वो सड़क के किनारे बैठा सोच रहा था कि दुनिया ने उसे क्यों धोखा दिया। उसे याद आया कि बाप के साथ वो कितनी बदतमीजी करता था, फिर भी बाप कभी उससे मन नहीं मोड़ता था। वो अभी भी अपने बाप के बारे में नरम नहीं हुआ था, बल्कि दिल में कहीं न कहीं नफरत की चिंगारी सुलगती रहती थी। इसी शहर में एक बूढ़ा आदमी था जो हर वक्त खामोश रहता था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वो अली की वक्तन फक्तन मदद कर देता, कभी उसे खाना दे देता, कभी कुछ पैसे और कभी काम दिलाने की कोशिश करता। अली उसे जानता नहीं था। वो समझता था कि शायद कोई हमदर्द इंसान है जो दुनिया में अभी बाकी है। अली ये नहीं जानता था कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप हामिद है, जो अपनी इज्जत, अपनी ज़मीन और अपनी चीज़ें बेचकर शहर आ गया था ताकि अपने बेटे को गुमनामी में सहारा दे सके। कभी अपने बेटे को बताया नहीं कि वो कौन है। वो दूर से अपने बेटे को टूटते और संभलते देखता रहा, जैसे कोई बाज़बान अपने सूखते पौधे को पानी देता है मगर खुद को जाहिर नहीं करता। अली बार बार मुश्किलात में गिरता और बार बार वही बूढ़ा उसे सहारा देता। कभी वो सोचता कि ये बूढ़ा आखिर कौन है, फिर अपनी जिंदगी की उलझनों में खो जाता। वक्त गुजरता गया और अली की हालत मज़ीद ख़राब होती गई। वो बीमारी, भूख और बेरोज़गारी का शिकार हो गया। जिंदगी उसके लिए एक सख्त इम्तिहान बन गई। एक रात जब वो शदीद बीमार था, उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल रहा था, जैसे रात ने दिन को निगल लिया हो। इसी रात वो बूढ़ा आदमी उसे तलाश करके एक छोटे से कमरे में ले गया। वहाँ उसका इलाज किया, उसके लिए दवाई लाया और उसके पास बैठा रहा। अली ने कांपती हुई आवाज में कहा,
आप आखिर कौन है? आप क्यों मेरी मदद कर रहे हैं? बूढ़ा खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते। बूढ़े की मुसलसल देखभाल से कुछ दिन में अली की हालत बेहतर हुई, लेकिन फिर किस्मत ने आखिरी वार किया। बूढ़ा आदमी एक हादसे का शिकार हो गया। उसकी नाश के पास से एक पुरानी डायरी मिली। जब अली ने वो डायरी खोली तो उसके हाथ कांपने लगे। हर सफ़े पर एक ही दर्द लिखा था, बाप का दर्द, मोहब्बत, कुर्बानी और खामोश आंसू। इसमें लिखा था कि वो बूढ़ा आदमी उसका बाप हामिद था, जिसने अपनी ज़मीन बेची, अपना घर छोड़ा, अपनी इज्जत को पसे पुष्ट डाला, सिर्फ अपने बेटे के लिए। अली के सामने दुनिया जैसे रुक गई। उसके कानों में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मगर उसे खबर तक न होने दी। अली ज़मीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे बारिश के बाद नदी बेकाबू हो जाती है। वो चीख चीख कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझता था, उसी ने खुद को सबसे ज़्यादा मजबूत साबित किया। जिससे वो बिला वजह नफ़रत करता था, उसी ने इसे ज़िंदगी अता की। अली ने अपने दिल में कहा, मैंने अपने हाथों से अपने जन्नत जैसे बाप को ज़ख्मी किया। मैंने नाशुक्री और नाफरमानी की इंतहा कर दी। वो बार बार खुद को कोसता रहा, लेकिन इसका पछताना इसके किसी काम ना आ सका। वो अपने गांव वापस आया। नीम का वही पुराना दरख्त अब भी खड़ा था, मगर अब वो अली को अजनबी नहीं लग रहा था। वो इसके बाप की तरह खामोश मगर मजबूत था। अली ने बाप की कब्र पर जाकर सर रख दिया और रोते हुए कहा, अब्बा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपके एहसानों को ठकरा दिया। मुझे माफ़ कर दे। मैंने खुद को खुद ही बर्बाद किया। हवा जैसे थम गई हो, परिंदे खामोश हो गए, नीम के पत्ते जैसे उसकी बात सुन रहे हो। उस दिन के बाद अली बदल गया। वो अब पहले जैसा ना रहा। उसने बाप की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। वो दूसरों की मदद करता, मेहनत करता और हर कदम पर अपने बाप की कुर्बानी को याद रखता। वो अक्सर कहता, बाप साया होता है। मैंने इस साए की कदर ना की। अब वो जान चुका था कि दुनिया में सब छोड़ सकते हैं, लेकिन बाप वो साया है जो आखिरी सांस तक साथ रहता है। कहते हैं अली के गांव में नीम का वो दरख्त आज भी गांव के किनारे खड़ा है। ये दरख्त मोहब्बत की वो अलामत है जो लफ्ज़ों से नहीं, कुर्बानी से लिखी जाती है।